आज साधना ने भौजी को सच्चाई बता दी दोस्तों। जो सच्चाई रिएक्शन चैनल वाले बताते हैं तो भौजी को बहुत ही तेज मिर्ची लगती है और आके कमेंट करती हैं, कमेंट करके डिलीट कर देती हैं। ठीक है, या तो फिर अपनी वीडियो में बोलती हैं कि रिएक्शन चैनल वालों को मेरे लोग जो दान कर रहे हैं गरीबी देखकर, तो उन लोग को मिर्ची लग रही है। नहीं भौजी, रिएक्शन चैनल वालों को मिर्ची नहीं लगती है। ठीक है ना, भगवान करे आप इसी तरह आपको दान देने वालों की संख्या बढ़ती जाए और आप इसी तरह मांग मांग कर खाएं। साल भर का दिन है, सावन का दिन। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपको इसी तरह आपको मांग कर खाती रहें और इसी तरह आप खुश रहिए। जिस तरह मांग कर खा रहे हैं उसी तरह मांग कर खाते रहें। ठीक है, मुझे या कोई रिएक्शन चैनल वालों को क्यों ही मिर्ची लगेगी, देने वाले कोई और, मांगने वाले आप। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप भगवान करे आप खुश रहिए इसी तरह। ठीक है, लेकिन आज साधना ने क्या सच्चाई बताई है दोस्तों, जो कि भौजी उस चीज़ का जवाब ना बहुत ही हंस कर दी। ठीक है, लेकिन साधना जो बताई बहुत ही सही बताई। भौजी आज चॉकलेट बांट रही थी बच्चों को। हाँ, चॉकलेट कहाँ से आते हैं, पता है चॉकलेट कहाँ से आता है भाई? वो ये अमेरिका वाली दीदी जो भी है, अमेरिका वाली दीदी भेजती है। तो अमेरिका वाली दीदी चॉकलेट भेजी है और चॉकलेट बांट रही हैं। बच्चे तो बोलते हैं, लेकिन उसमें बच्चे तो जो 10-12 लोग दिखते हैं तो 6 बच्चे तो इन्हीं के रहते हैं, 2-3 बच्चे अपने पड़ोसी के रहते होंगे। तो बच्चे और रहते क्या भाई, अपने घर में ही बांटते हो आप, दूसरों को थोड़े ना बांटते हो चॉकलेट। हाँ, एक दिन स्कूल में से लान के बच्चों को समोसा खिला दिए हो तो फिर बोलते हो कि मैं सारे बच्चों को आप नहीं बांटते हैं। आप तो केवल अपने ही घर के बच्चों को देते हो। तो अपने घर के बच्चों को चॉकलेट देना बांटना थोड़े ना होता है। हाँ, तो साधना बोली कि अच्छा चॉकलेट बांट रही हो, अपने पैसे से कभी बांट लिया करो, ये तो अमेरिका वाली दीदी भेजी है। तो भौजी अब यही चीज़ रिएक्शन चैनल के लोग बोलते हैं। तो भौजी को क्या बोली कि एक दिन मैं भी बांटूंगी जब भगवान मुझे देंगे। तो भौजी आपको भगवान ना, मुझे तो नहीं लगता कि जिस लिहाज से आप चल रही हैं, जिस लिहाज से आप लोगों से मांग रही हैं, हाँ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, उस लिहाज से कभी भी आपको उस दिन भी आएंगे जब आप लोगों को देंगी। ठीक है ना? हाँ, आप देंगी वही चीज़ जो कोई बोल कर भेजेगा कि ये बच्चों में बांट देना, तो ही आप देंगे, ना था आप अपने पैसे से कभी नहीं देंगी। आप लिख लीजिएगा। आप तो जब वीडियो स्टार्ट की थी बनाना, आप रिपोर्टर भैया जो पंकज भाई थे उनसे भी आप बोली थी, अभी भी वीडियो पड़ी हुई है कि मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को मैं कुछ दूंगी। ठीक है बाटो, लेकिन आपने एक चॉकलेट भी कभी बांटी ये चॉकलेट? बताइए, इस चीज़ का आप जवाब दीजिए। हर चीज़ का तो जब मिर्ची जैसी सबसे तो आपको बहुत जवाब आप देती हैं। आप इस चीज़ का जवाब आप दीजिएगा कि जब आपकी पहली पेमेंट आई थी तो आप कितने बच्चों को चॉकलेट बांटी थी? कपड़ों को छोड़िए, पढ़ाने लिखाने के छोड़िए, कुछ और हेल्प के छोड़िए, एक चॉकलेट भी आप नहीं बांटी हैं। ठीक है, जो आज आप दिखा रहती है ना कि मैं चॉकलेट बांट रहे हूँ। ठीक है, तो वो तो उधर से कहा जाता है कि हाँ बच्चों को बांट देना लेकर, इसलिए आप दिखाना पड़ता है आपको। ठीक है ना? तो साधना बहुत ही अच्छा जवाब मतलब दी। हालांकि तो मुझे तो अच्छा लगा दोस्तों, जो साधना पूछी वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ हम रिएक्शन चैनल वाले भी पूछते हैं, लेकिन ये भौजी आज तक इस चीज़ का जवाब न दी। बोली थी मेरा आधा पेमेंट अंधेरा का होगा, अंधेरा को भी नहीं दिया, और नहीं देने का नतीजा था है कि आज इनकी बीमारी में अंधेरा देखने इनको नहीं आई, और आज तक इनको खोज खबर भी नहीं लेती है। वो अपना साइड हो गई, वो समझ गई कि हाँ ये कभी भी साथ देने वाली नहीं है। जो बोल कर वादा पूरा ना करे तो फिर क्या ही बताइए, जब अपने शब्दों निकले हुए शब्द का अपना शब्द पर नहीं रह सकते हो तो फिर वो दिन का कल का क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, आज का आज जो बोले वो करो ना, तब दुनिया समझेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बोलोगे ना वो पब्लिक लेकर चलती है, और भले आप लोग भूल जाते हो, लेकिन पब्लिक बहुत याद रखती है, हम लोग बहुत याद रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का यही काम है भौजी। ठीक है, तो चलिए ये बात को साइड करते हैं। दूसरी बात है, गौरी को रोड पर नहाने की क्यों मजबूर है? भौजी की बेटी इतनी गरीबी है कि रोड पर डेली नहाती है, और आज इस चीज़ को भौजी अपनी वीडियो में बताई है कि हाँ मुझे बाथरूम, अमेरिका वाली दीदी पूछी है कि बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है, तो बोली है कि हाँ लैट्रिन बाथरूम तो नहीं है दीदी, लेकिन अमेरिका वाली दीदी बोली कि कोई बात नहीं, पहले गेट लगवा लो, क्योंकि इनकी बेटी बड़ी हो रही है, वो हो गई है भाई, और इनको याद पड़ा कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो अब गेट लगवाना चाहिए। अब ये चीज़ का डिमांड उन्होंने पिछले वीडियो में कर चुकी थी, इसलिए अमेरिका वाली दीदी वो डिमांड पूरा कर दी है। तो अब लैट्रिन बाथरूम का इनका डिमांड हो गया कि लैट्रिन बाथरूम, मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो लैट्रिन बाथरूम भी बनवा दिया जाए अमेरिका वाली दीदी। तो अमेरिका वाली दीदी चेक साइन कर रही होंगी शायद, तो वो भी आ ही जाएगा अगले वीडियो में। दोस्तों देखते रहिएगा, क्योंकि एक एक करके इनकी फरमाइश इन लोग को होती जाती है, अमेरिका वाली दीदी भी भेजती जाती है। अच्छी बात है भाई, अमेरिका वाली दीदी के पास है तो भेजती रहे। ठीक है,
तो इनकी बेटी रोड पर नहाने को मजबूर, इतनी गरीबी है कि रोड पर नहाने को मजबूर है। तो भौजी सही दिल पर हाथ रख के बताइएगा, ठीक है, कि आप जहाँ बर्तन धोती हैं घर में, वहाँ पर आपका मतलब ठीक ठाक बना हुआ है कि वहाँ पर कोई नहा सके, और आपको भी वहाँ पर देखा गया है नहाते हुए, 1-2 वीडियो में मैं देखी हूँ। तो क्या गौरी वहाँ पर नहीं नहा सकती थी? जब आपकी बेटी बड़ी हो गई है तो क्या हमेशा गौरी को देखा जाता है रोड पर नहाते हुए? क्या बाल्टी में पानी भर के वहाँ पर जाकर नहीं नहा सकती थी? लेकिन नहीं, दिखाना है कि मैं गरीब हूँ। पता नहीं अब किस व्यू से वहाँ पर आप अपनी बेटी को नहीं रोकती है नहाने के लिए। आप बोल सकती हैं कि गौरी हाँ यहाँ पर नहाओ, जो कि ये बात मुझे पहले ही दिमाग में आया था कि हाँ गौरी बाहर क्यों नहाती है भाई, क्योंकि इसके तो वहाँ पर जहाँ बर्तन धोती है आंगन में, वहाँ पर है जगह नहाने के लिए, फिर वहाँ पर क्यों नहीं नहाती है? और ज़्यादा दूर भी पानी नहीं ले जाना है, बस दरवाज़ा थोड़ा सा वहीं पर पार हो, उसी दीवार की उधर नहाती है, उसी दीवार के अंदर में इधर नहाना है, ज़्यादा दूर पानी लेके भी नहीं जाना है। तो इस बात का जवाब भौजी जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो तो आप देखती हैं, मुझे पता है, तो ये सब बहानेबाजी मत किया कीजिए, पब्लिक सब देखती है भौजी, ठीक है ना। आप लोग जो जितना झूठ बोलती हैं ना, सारे झूठ आप लोग को ना बिल्कुल पकड़ में आ जाती है। भले आप लोग झूठ बोले या मुंह के बलजोड़ी, चाहे ज़बरदस्ती, चाहे जैसे भी आप लोग बोले, लेकिन सच्चाई दिखती है भौजी, ठीक है ना, सच्चाई दिखती है। आप माने या ना माने, सच्चाई दिखती है। तो दूसरी बात इनकी कि साधना, हाँ साधना आज क्यों भड़क रही थी? साधना आज अपनी वीडियो में कुछ बता रही थी कि मेरे शिवानी से मतलब नहीं मुझे है। एक कमेंट मेरे वीडियो में, कल मैं साधना के बारे में वीडियो बनाई थी जो रिपोर्टर वाला काम की थी, तो उसमें एक कमेंट आया था दोस्तों, और वही कमेंट देखकर साधना कहीं ना कहीं जवाब दी है, क्योंकि वो कमेंट था जो साधना बोली है ना, उसी के आधार पर एक सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट किए थे, तो वो बोले थे कि कल का वीडियो देखना, देखिएगा दीदी साधना का, उसमें वो नकल किसी को सुना रही है, यानी कि शिवानी को सुना रही है, ठीक है। तो मैं नहीं देखी थी वो वाला वीडियो, तो मैं बोली कि ठीक है मैं देख लूँगी, ठीक है। तो वो जो लंबा, मतलब अच्छा लंबा वीडियो था, तो मैं उस वीडियो को कमेंट था, तो मैं कमेंट को पढ़ के ना मैं बोली कि मैं इमोजी कुछ भेजी थी शौक वाला, तो उधर से उनका मैसेज आया कि आप शौक के मतलब क्या, ये जो इमोजी भेज रही दीदी उसका मतलब क्या है? मैं बोली कि मैं नहीं देखी हूँ वीडियो, जो आपकी बातें सुनकर मैं शौक हो गई, ठीक है मैं देख लूँगी। तो हाँ, उसमें साधना बोल रही थी किसी गांव, कोई रिएक्शन चैनल के बारे में नहीं बोल रही थी, ना कोई सोशल मीडिया के बारे में बोल रही थी, वो उसे गांव में किसी के साथ कुछ बकझक हुआ है, कोई कुछ बोला है, उसके बारे में बोल रही थी। हालांकि शिवानी के बारे में भी नहीं बोल रही थी, इतना तो क्लियर हो गया था कि शिवानी के बारे में भी नहीं बोल रही है, वो किसी के बारे में बोल रही थी। अब किसके बारे में बोल रही थी वो अच्छी तरह से मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता हो गया था कि किसके बारे में बोल रही है, जो साधना के साथ एनी टाइम साथ में रहती थी, शायद उसी के बारे में साधना बोल रही थी। तो साधना आज जवाब दी है कि मतलब किसी को लगा है कि शिवानी के बारे में बोल रही थी, तो शिवानी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और शिवानी से मुझे कोई झगड़ा नहीं है। तो साधना तुम जो ये बोली ना कि शिवानी से कुछ मुझे कोई मतलब नहीं है, एक गलत बोली, ठीक है ना, कि शिवानी से मतलब नहीं है, ठीक है, तुझे मतलब नहीं है तुम लोग को, लेकिन मतलब तो बहुत था, तभी तो आज सोशल मीडिया पर आज फेस वैल्यू बनी हुई है। हाँ, अगर नहीं फेस वैल्यू बना होता ना, तो आज कोई भी यारी के लोगों को नहीं पूछता। तो ये मत बोल, ये तुम गलत बोली है कि मतलब नहीं है। हाँ, इसका मतलब कि शिवानी को तुम नहीं जानती, शिवानी का कोई मतलब नहीं है, शिवानी कौन है क्या है नहीं जानती है, फिर क्यों तुम लोग बोलती हो कि हाँ शिवानी के कारण ही ये हम लोग का फेस वैल्यू बना है या कमा रहे हैं, कर रहे हैं। तो सोच समझ कर बोला करो कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में जो एडिटिंग करते हैं आपके मैनेजर, उनको भी ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो मेरे क्लाइंट है वो क्या बोल रही हैं और किस चीज़ को एडिटिंग करना है। भाई एडिटिंग तो वही होता है ना कि जो गलत चीज़ है उसको एडिट कर दिया जाए। अब मैनेजर की भी बात उठाई है तुम कि मैनेजर मेरे घर में देखने आती हैं क्या, या क्यों मैनेजर के बारे में बात है। देखो तुम लोग बोलो या नहीं बोलो, अब कोई माने या ना माने, लेकिन मैनेजर पर सवाल उठता ही उठता है, क्योंकि मैनेजर वीडियो एडिटिंग कर रही हैं और तुम्हारे चैनल को संभाल रही हैं, तो मैनेजर पर सवाल उठेगा ही, लोग उठाएंगे ही सवाल, क्योंकि यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करती हैं वो, तो देखती होंगी कहाँ गलत है कहाँ सही है, क्या चीज़ वो काटना चाहिए, तो उठेगा ही उठेगा, इतना ये होने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और आज का तुम्हारी वीडियो बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रही है, और खैर मैं तुम्हारी वीडियो, एक और मेरी वीडियो आएगी तुम पर जो कि बहुत ही गलत है वो चीज़, ठीक है। तो भले तुझे बुरा लगे, लेकिन मुझे गलत जो है वो गलत मैं बताऊंगी। हाँ, मेरी वीडियो में जो बताई गई थी उस पर भड़क रही थी सिवाय साधना, तो भड़को मत, ठीक है ना। और जो पब्लिक को दिखता है वो पब्लिक बताती है, और जिसका नाम तुम लिए, हाँ रिएक्शन चैनल वालों को नहीं बोल रही थी, तो फिर तुमको बोल देना चाहिए था ना कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को नहीं बोल रही हूँ या किसी सोशल मीडिया को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने गाँव के बारे में बोल रही हूँ। तो
मतलब गांव के बारे में भी मैं शिवानी को नहीं बोल रही हूँ, तो ये भी क्लियर कर दे मैं शिवानी को नहीं बोल रही हूँ। तो तुम लोग ना सीधे आकर ऐसे ही वीडियो बना देती हो, तो पब्लिक तो भाई वहीं पर समझेगी, या फिर रिएक्शन चैनल के बारे में, या फिर पब्लिक के बारे में, या फिर शिवानी के बारे में। अगर तुम्हारे घर की मामला था तो तुम घर के बारे में बताती। तुम बोल देती एक बार, क्यों कंट्रोवर्सी फिर करना है भाई। तो यही दोस्तों इनकी साधना की बात थी, चाना भड़क रही थी, तो बात को क्लियर कर दिया करो, पब्लिक समझ जाए उस चीज़ को। अगर कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है तो अन्यथा तो कंट्रोवर्सी होगी ही होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।